हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हमारा 24th लेक्चर है, जो हमारा 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी को पता होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हमारा 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है, मतलब आपको 60 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि डेली एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपको 1200 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्जाम इससे बाहर नहीं जा सकता। आपको सारे करंट अफेयर्स में अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा 24th लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 23 लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप पुराने करंट अफेयर उस लिंक से जाकर देख सकते हैं। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन आएगा, लोक हितवादी। लोक हितवादी। तो लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता था? हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। आप में से जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, काफी तो बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि ठीक है सर, क्वालिटी का लेक्चर लेकर आते हैं, शायद एक दिन लेट हो जाता है लेक्चर, कई बार 2 दिन लेट भी हो जाता है लेक्चर, लेकिन जब लेक्चर आता है लेक्चर की क्वालिटी सेम रहती है। इसके अंदर जो करंट अफेयर क्वेश्चन है ऐसे ही उठा नहीं लिए गए, मतलब ऐसे कुछ भी डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, मतलब मंथली महीने के 1000 क्वेश्चन, मई महीने के 5000 क्वेश्चन। मतलब ये कोई बात हुई? 5000 क्वेश्चन आप तो करवा के निकल गए, बच्चों को याद भी करना होता है। तो मैं जो ये क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, इनका जो है आधार क्या रहता है, मतलब किस बिहाफ पे ये क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, आए दिन डेली कोई ना कोई पेपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में होता रहता है, और आपको पता भी है एसएससी के एग्जाम्स भी चलते रहते हैं, साथ में बैंकिंग के एग्जाम भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर होते रहते हैं। तो उन पेपर्स को उठाया जाता है, उन पेपर्स में देखा जाता है कि करंट अफेयर का क्या लेवल रह रहा है और किस चीज को ये इंपॉर्टेंट समझ रहा है एग्जामिनर। तो कहीं ना कहीं एक ये जो कॉमन बेस होता है करंट अफेयर का, कि कॉमन ही होते हैं करंट अफेयर सभी एग्जाम्स में, तो उनको बिहाफ बनाकर, जिस भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसको बिहाफ बनाकर आगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, वो भी सारे आपके लिए यहाँ पर लेकर आए जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा करो और थोड़ी सी पेशेंस रखा करो। अगर एक दिन लेक्चर ना आए तो आप लोगों को ये लगता है कि हाय पता नहीं लेक्चर आएगा या नहीं आएगा। बच्चों, जब मैंने कह दिया आपको 60 डेज जो है 60 लेक्चर पूरे करवाऊंगा, तो फिर मैं पूरे आपको पेपर से पहले करवा दूंगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, पेड पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर फीस पे करके सारी पीडीएफ आप लोग एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये किसी पेपर में आया हुआ था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स इन ए सिंगल ईयर हैज हेल्प्ड इंडिया टू डिस्प्लेस यूके फ्रॉम द थर्ड पोजीशन? एक साल में कितने यूनिकॉर्न ने भारत को, ब्रिटेन को तीसरे स्थान से विस्थापित करने में मदद की है? तो मतलब भारत अब उससे ऊपर आ गया है और ब्रिटेन जो तीसरे स्थान से विस्थापित हो गया है। तो कितने यूनिकॉर्न ने मदद की है? 33 यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच बैंक हैज टॉप्ड इन डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 और 21 में डिजिटल लेन देन में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आपको इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपने पढ़ा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पहली बार आया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 के अंदर, 1908। हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा। वडोदरा कहां पर है? गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, और इसका वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के इन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन में टॉप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा। इससे संबंधित मैंने 2-3 क्वेश्चन और भी करवाए थे कि जो मशीन्स होती है, मशीन से ट्रांजैक्शन करने में नंबर 1 बैंक कौन सा है, नंबर 2 बैंक कौन सा है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो 23 लेक्चर हो चुके हैं, उनमें सारी चीजें अच्छे से कवर की हुई हैं, और अगर आप लोग ध्यान से साथ साथ देख रहे हैं, साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें याद भी हो चुकी होंगी अब तक तो। विच टीम हैज वॉन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश? बांग्लादेश में ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरस्कार हॉकी टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो कौन सी टीम ने जीता है? कोरिया। यहां पर कोरिया लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया, तो इसकी कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, तो ये याद रखना, साउथ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच बैंक हैज साइंड ए को लैंडिंग एग्रीमेंट विद
UGRO capital to provide Indian national rupees 1000 crore formed credit to the underserved MSMEs at affordable rates। तो किस बैंक ने कम सेवा वाले MSME को सस्ती दरों पर 1000 करोड़ रुपए का औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए यूग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक ने ये हस्ताक्षर किए हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्वेश्चन मान लो ना भी आए, ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया ये ना आए, लेकिन यहाँ पर आपको पता है इंडसइंड बैंक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने अभी फर्स्ट जो है क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन में बताया आपको कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो ये याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि 0.25 मार्क्स भी बहुत होते हैं। अभी रिसेंट में आपको एक केस बताता हूँ स्टूडेंट्स का, हमारे ही स्टूडेंट्स थे, काफी स्टूडेंट्स थे, मतलब कट ऑफ 69 के आसपास गई है और बच्चों के 68 पे आके मार्क्स रुक गए हैं, 68 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं, 67 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं। तो उनसे पूछो जो एक एक नंबर से रह गए, जो 0.75 मार्क्स से रह गए, जो 0.25 मार्क्स से कट ऑफ से रह गया, उनसे पूछो, उनके लिए ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस बच्चे के 30 नंबर आए हैं उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो ये चीजें याद हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मैं 30 पे हूं और कट ऑफ यहाँ पर 70 के आसपास है, मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पर 40 मार्क्स का गैप है, ये मुझे फिलअप करना है। लेकिन जो बच्चा 68 पे है, 67 पे है, इनके लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। और जो बच्चा 30 पे, अगर वो अभी से ये चीजें ध्यान रखेगा तो वो आसानी से जो 40 नंबर का गैप है वो कवर कर पाएगा, क्योंकि उसके ये जो 40 नंबर का गैप है क्यों हुआ? नेगेटिव मार्किंग की वजह से। अगर वो नेगेटिव मार्किंग ना करवाता, अगर वो ज्यादा क्वेश्चन गलत ना करता, तो उसके भी शायद नंबर मार्क्स अच्छे बन सकते थे पेपर में। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया। एक आपने सुना होगा सीबीआई, सुना होगा सीबीआई। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई? केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में, 1963, 1963 सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सीबीआई आया है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ बच्चों सिर्फ रिवीजन पर्पसेस के लिए होती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हो, किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये चीजें आपको पीडीएफ बोल बोल के नहीं बताएगी। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने छात्रों को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 29 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। द नासा स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनवील्ड फेज 2 ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज इन पार्टनरशिप विद द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? भाई सबसे पहले तो नासा की फुल फॉर्म बता दीजिए। नासा की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। नासा से संबंधित भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में डीप स्पेस फूड चैलेंज के चरण 2 का अनावरण यहां पर किया है? ऑप्शन देखिए, कनाडा, रशिया, जापान या फिर इंडिया। राइट आंसर क्या है इसका? कनाडा। तो नासा ने अभी कनाडा के साथ डीप स्पेस फूड चैलेंज इसको साझेदारी की है। और अब एक और क्वेश्चन है, कनाडा की कैपिटल क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है? ओटावा। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं ये सारी नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको साथ हो सकती है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर।
तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। Which team has won the 9th National Women's Ice Hockey Championship in 2022 held in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो किसने जीती है? लद्दाख ने। अब लद्दाख तो आपको समझ आ गया कि आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीती है, लेकिन लद्दाख की कैपिटल क्या है? गूगल करके सर्च कर लेना या आप किसी बुक से मैगजीन से पढ़ लेना। तो इसकी है ले एंड कारगिल। तो ये दोनों ही जो ज्वाइंटली इसकी कैपिटल है, ले एंड कारगिल लद्दाख की कैपिटल है। Paytm has partnered with which company to provide lending products to merchant partner and consumers? पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फुल टर्न इंडिया एक कंपनी है, उसके साथ पेटीएम ने भी साझेदारी की है। द इंडियन मिलिट्री हैज लिंक्ड ए कॉन्ट्रैक्ट डील विद विच कंट्री टू परचेज 84 एंटी आर्मर वेपन? तो भारतीय सेना ने 84 एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो किस देश से हथियार खरीदेगा? स्वीडन से। अब स्वीडन है यहाँ पर, तो स्वीडन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। मतलब आपको एक एक याद करनी है, एक एक याद रखनी है। उसके बाद रशिया क्या है इसकी? मॉस्को। इजराइल जेरूसलेम, आपको बहुत बार बता चुका हूं। फ्रांस पेरिस, और एक लंदन है कैपिटल, ये किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज inked an MOU with which organization to implement the Sustainable Cities India program? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब WEF इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। UNDP के बारे में पहले बताया गया, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया गया, IMF के बारे में बताया है। तो अगर आपको UNDP के बारे में याद है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कमेंट में बता दीजिए, किसी दूसरे बच्चे को पता चल जाएगा, और दूसरा हमें भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो पहले वीडियो देख के आया है, जो पहले लेक्चर्स देख के आया है, ताकि उसको चीजें याद है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का, XYZ स्टेट का पीसीएस का एग्जाम है, भाई वो आपसे रॉकेट साइंस तो पूछेगा नहीं कि हाँ भाई ये रॉकेट में कौन सा फ्यूल, हाँ ये तो पूछ सकता है कि रॉकेट में कौन सा फ्यूल डलता है, लेकिन रॉकेट की वर्किंग कैसे है, मतलब वो आपसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा कि रॉकेट कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। बट यही पूछेगा कि UNDP का क्या फंक्शन है, स्टैब्लिशमेंट कब हुई, WEF का क्या काम है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, IMF का क्या काम है। वही क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन आप लोग कट ऑफ में क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके पास उस लेवल की तैयारी नहीं होती, आप लोग उन चीजों को याद नहीं रखते। याद क्यों नहीं रखते? रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करने के लिए आप लोगों को या तो क्वेश्चन बैंक परचेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में आपको जो है 22,000 क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, और उससे संबंधित आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस का संग्रह है, यहाँ पर दिया गया है, बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। टेस्ट सीरीज है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, शॉर्ट नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से 2023 के लिए जो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। उसमें उनको जो है NCERTs की जिस्ट मिल जाएगी, जिस्ट बुक्स प्लस नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस जो है टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिनका भी एग्जाम 2022 में है 10 जुलाई को, वो अभी क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो कंप्लीट नोट्स या NCERTs पढ़ सकें, तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBM हैज लॉन्च्ड ए न्यू साइबर सिक्योरिटी हब टू एड्रेस साइबर अटैक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन, वेयर इज द हब लोकेटेड? तो ये हब को कहां पे इन्होंने लोकेट किया है? बेंगलुरु के अंदर। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। Which state high court has banned animal slaughtering in public places? अब देखो बच्चों, मुझे भी याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैं पहले आपको एक बार या दो बार करवा चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना।
तो इसी तरह से जब आप रिवीजन कर लेते हो ना, एक या दो बार वीडियो को देख लेते हो, रिवीजन हो जाएगी, या फिर आप पढ़ लेते हो, पीडीएफ से पढ़ लेते हो 2-3 बार, तो आपको क्या होगा कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ, पेपर में जब आएगा तो डायरेक्ट आप टिक करके आओगे कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एनिमल स्लॉटरिंग पर बैन लगा दिया है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। वेस्ट बंगाल की क्या है? कोलकाता। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। असम की क्या है? दिसपुर। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि असम की कैपिटल का क्या है, या अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो गलत करके आ जाएंगे। क्या कलकत्ता कभी आरबीआई का हेडक्वार्टर था? क्या कोलकाता कभी आरबीआई का हेडक्वार्टर था? इफ एनीवन नोज प्लीज कमेंट। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक, ये तो सेमी क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर नहीं है? तो आप लोग ब्लैक सी को एक बार जाकर मैप पे देख लेना, न्यूज के अंदर है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया गया है। राइट आंसर क्या है? इटली। तो इटली जो है काला सागर की सीमा पे नहीं है। अब इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अब आपने रोम पढ़ा कि इटली की कैपिटल है, आपके माइंड में कुछ आता नहीं है कि रोम में कोई हेडक्वार्टर भी है किसी का? शायद किसी के दिमाग में आ रहा हो तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम में है। और एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसकी स्थापना 1961 में हुई, और उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम के अंदर है। तो इस तरह से माइंड के जो है चैनल्स को आपस में जोड़ के लिंक करके चीजों को याद रखेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी और परफॉर्मेंस भी एग्जाम में आपकी अच्छी रहेगी। What is the projected GDP growth forecast for India in the calendar year 2022 according to the Moody's? तो Moody's जो है ग्रोथ रेट बताता है, तो Moody's जो है एक रेटिंग एजेंसी है, तो इन्होंने कितनी जो है बताई है, अनुमानित जीडीपी की विकास दर कितनी बताई है, कितने % की वृद्धि होगी इसमें? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? 9.5%। कैलेंडर ईयर 2022 के लिए इन्होंने जो है मूडीज ने जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 9.5% बताई है। RBI has made it mandatory to implement the core financial service solution by September 30, 2025 by all NBFCs, middle and upper layers, which has how many fixed point service delivery units? तो भाई अगर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, फिर तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर इकोनॉमी में वीक हो तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं पल्ले पड़ा इस क्वेश्चन का आपके। ठीक है, अभी 10 ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनको आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन के लिए सितंबर 30, 2025 तक। नंबर कितना है? 10। हाउ मच अमाउंट हैज बीन सेट एज द टारगेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द NABFID टू सैंक्शन लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन 2022-23? तो सरकार द्वारा 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए NBFCID के लिए लक्ष्य के रूप में कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 1 ट्रिलियन रुपए, 1 ट्रिलियन रुपए यहाँ पर राशि जो है निर्धारित की गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि कितने रुपए उन्होंने जो है साइन किए हैं या निर्धारित किए, वो पूछेगा NABFID की स्थापना कब हुई। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो क्या करोगे? इसकी स्थापना 2021 के अंदर हुई थी। अब इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। स्थापना 2021 के अंदर हुई है एक्ट के तहत, तो ये ध्यान रखना चीजों को। लेटेस्ट बैंक है ये। Who has become the youngest and fastest female swimmer to swim across the Park Strait? तो पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय नाम की एक लड़की है जो कि सबसे यंगेस्ट फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई है। इन्होंने किसको तैरकर पार किया है? पाक स्ट्रेट को। अब पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। अब मैंने एक जो आपको बताया था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज की स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, तो अगर आप लोगों ने देख ली है
तो बताइए इंडिया और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? अगर नहीं देखी तो मिलिट्री एक्सरसाइज की वीडियो देख लो, उसमें मैंने 30 एक्सरसाइजेज बताई हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें से कि एग्जाम में 1 या 2 मिल सकती हैं या फिर 4 एक्सरसाइज दी होंगी और इधर उनके जो है नाम दिए होंगे कि कौन सी एक्सरसाइज है, तो मैच द फॉलोइंग में। तो आपको ये वीडियो मिस आपने नहीं करनी मिलिट्री एक्सरसाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में जाके खुद से वो वीडियो ढूंढ के कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, अब आपने पाक स्ट्रेट तो पढ़ लिया, बहुत बार आपने पाक जल डमरू मध्य ये सुना होगा, लेकिन इसका नाम पाक स्ट्रेट ही क्यों है? पुराने समय में मद्रास का गवर्नर था, उसका नाम था रॉबर्ट पाक। क्या नाम था? रॉबर्ट पाक। तो उसके नाम पे इस स्ट्रेट का नाम रखा गया पाक स्ट्रेट। अब ये नाम देखिए, नरसिंहपेट्टई नागास्वर्णम ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास 15 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिस तरह से ये नाम है तो इस हिसाब से तो ये तमिलनाडु होगा और इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु है। नाम देख लीजिए, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्यों यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु को। ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट है, बिप्लोबी भारत गैलरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर के अंदर किया गया? कोलकाता के अंदर। कोलकाता किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। Who has been appointed as the MD and CEO of Maruti Suzuki? तो मारुति एंड सुजुकी के MD एंड CEO कौन है? हिसाशी टेकुचिया। हिसाशी टेकुचिया। और ये इनके सबके आंसर्स हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, ये विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी रिवीजन पर्पसेस के लिए, स्टडी पर्पसेस के लिए। ये हमारे फोन नंबर्स हैं, इस पर मैसेज करके आप कोई भी चीज इनमें से पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर, तो देख लीजिए। रिवीजन लेक्चर सीरीज भी चल रही है और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन उस एक्सक्लूसिव क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।